हेलो स्टूडेंट्स, अगला हाइब्रिडेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका वो लास्ट हाइब्रिडेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 संकरण क्या है और इसके संकरण से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, किस एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है, इसे हम आज देखेंगे। sp3d3 संकरण, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, sp3d3 जैसा कि नेम से स्पष्ट है, एक s ऑर्बिटल होना चाहिए, 3 p ऑर्बिटल होने चाहिए और 3 ही d ऑर्बिटल्स जो हैं होने चाहिए, तब होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 1s 3p 3d ऑर्बिटल टेक प्लेस इन हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में ये ऑर्बिटल्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इसे एग्जाम्पल IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, 7 के लिए हेप्टा वक्त यूज होता है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल को इस तरह से भी समझ सकते हैं, 3 3 6 1 7 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो इससे ही 7 फ्लोराइन के अणु जो हैं, मॉलिक्यूल जो हैं, जुड़ते हैं। इसलिए IF7 के एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो IF7 में जो सेंटर एटम है आपका वो है आयोडीन। आयोडीन को हम सेंटर एटम में रख रहे हैं। इसके पास भी रिक्त डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है होते हैं, जो फ्लोराइन के अणुओं द्वारा आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो आयोडीन सेंटर में है और बाकी जो ये कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग है, 7 फ्लोरीन के एटम जो है इससे कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये IF7 है जो कि sp3d3 हाइब्रिडेशन के बाद बनता है। ये IF7 जो है sp3d3 हाइब्रिडेशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आ रहा है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में जानेंगे और इनमें क्या कोरिलेशन होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्डों के बीच की लेंथ बॉन्ड लेंथ कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी, उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता हो वह उसकी बॉन्ड एनर्जी या बंधन ऊर्जा भी कहा जा सकता है। बंध लंबाई या आबंध लंबाई और बंधन ऊर्जा, ये दो चीज़ें हैं। इनमें रिलेशन क्या है? तो पहला रिलेशन जो आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, 1/, में है और समानुपाती है। ये बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती या इंग्लिश में बोला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यह है, ये रिलेशन से हम आपको क्लियर कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ यदि ज़्यादा है, बंध की लंबाई यदि ज़्यादा है तो बंध ऊर्जा कम होगी, और बॉन्ड लेंथ यदि कम है तो बंध ऊर्जा अधिक होगी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये पहला रिलेशन आपका कहता है। दूसरा आपका कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी। ये दूसरा रिलेशन है जो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का जो पहला कोरिलेशन है कि बॉन्ड लेंथ, जैसे A और B के बीच की बॉन्ड लेंथ 5 मीटर की है, दूसरे में A और B की बॉन्ड लेंथ 3 मीटर की है, तीसरे में A और B के बीच बॉन्ड लेंथ 1 मीटर की ही है। तो बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड यह चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो बॉन्ड एनर्जी इसका उल्टा, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे कम होगी, फिर उससे कम इसकी होगी और उससे कम इसकी होगी।
ये बॉन्ड एनर्जी का जो है वो सीक्वेंस